हेलो 10th क्लास स्टूडेंट। आज फिर दोबारा से हम आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यू टॉपिक पे। और जो नया टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का आफ्टर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बाद, वो है इलेक्ट्रिक पावर। क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर? देखो, आप जनरली देखते हो कि हम बोलते हैं कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है इतनी पावर लेता है, जो फैन है वो इतनी पावर लेता है, इलेक्ट्रिक बल्ब है इतनी पावर ले रहा है, जो इलेक्ट्रिकल रॉड है वो इतनी पावर ले रही है। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर होती क्या है? देखो, तो जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है, ये जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है जनरली, ये हमारे पास होता है कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है या फिर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई भी इंस्ट्रूमेंट। यानी मैं ये बात कर सकता हूं कि जो पावर है ये हमारे पास होता है रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क, कितना इलेक्ट्रिकल वर्क कोई भी डिवाइस कितने टाइम में कर रहा है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये भी हम बोल सकते हैं। और इस पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। और पावर इक्वल टू मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी डिवाइस कितने टाइम में कंज्यूम कर रहा है। और जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन कहां हो रहा है? चार्ज कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो यानी जो चार्ज है कितना वर्क कितने टाइम में कर रहा है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। और इस इलेक्ट्रिक पावर की जो एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट होती है हमारे पास वॉट। W से रिप्रेजेंट करता है। वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब इस इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। देखो, इसी को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेता हूं। और आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था कि किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना होता है, तो वी नो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते थे V इक्वल टू W अपॉन Q। और यहां से हम बिल्कुल इस W की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। W इक्वल टू आएगा V इंटू क्यू। यानी जो वर्क है, ये W की जो वैल्यू आई है वर्क की, इलेक्ट्रिकल वर्क की, वो हमने कैलकुलेट कर दी है V इंटू क्यू। और इस सेकेंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। यानी पुट इक्वेशन नंबर सेकेंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो सेकेंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट में पुट करते हैं। देखो, वी क्यू को W की जगह पुट करते हैं, तो P इक्वल टू आएगा V क्यू डिवाइडेड बाई T। और Q अपॉन T, Q अपॉन T जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। और ये हमारे पास फॉर्मूला आया P इक्वल टू V I। V इज द इलेक्ट्रिक वोल्टेज, I इज द करंट। कितना करंट कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पावर पे डिपेंड, पावर जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। एक फॉर्मूला और डिपेंड करता हूं, एक तो फर्स्ट फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और ड्राइव करता हूं। देखो, हमारे पास V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू IR। और यहां से मैं एक बार I की वैल्यू निकालता हूं यहाँ पे पुट करने के लिए, और ये एक बार V की वैल्यू को पुट कर देता हूं। देखो, इस V की वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूं। जैसे इस V की वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा P इक्वल टू IR और इंटू अगेन I, तो I स्क्वायर R। और यहीं से एक बार I की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। देखो, I की वैल्यू कितनी आएगी? V अपॉन R। और जो यहां से I की वैल्यू आई है उसको यहां पे रख देता हूं। इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो कितना आएगा? P इक्वल टू, और I की वैल्यू कितनी है? V अपॉन R। तो V और V अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। ये तीन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं पावर के। दिस इज द पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, दिस इज द पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज द पावर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। इसी में अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यहां से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हैं। देखो, पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा? पावर इनटू टाइम।
देखो पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारे पास होती है जूल। और इसकी कॉमर्शियल यूनिट जो होती है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वो हमारे पास होती है किलो वाट आवर, KWH, किलो वाट आवर। कई बार क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी जूल्स आर प्रेजेंट इन 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट यानी 1 किलो वाट, 1 किलो वाट का मतलब होता है 1000 वाट। और ये क्या है, 1 आवर है। 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 36 इंटू 10 की पावर 3 और 2 5 जूल। यानी 1 किलो वाट आवर में हमारे पास। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है, जितनी भी एनर्जी यूज कंज्यूम करते हैं घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो भी किलो वाट आवर के टर्म में होती है। और इस किलो वाट आवर को यूनिट बोलते हैं। यूनिट आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास मीटर होता है, इलेक्ट्रिक मीटर, आप हर किसी घर के बाहर देखना आप, तो जो रीडिंग आती है उसमें वो किलो वाट आवर के टर्म में आती है। कुछ भी रीडिंग आएगी तो रीडिंग के पीछे किलो वाट आवर होता है, उसको हम यूनिट बोलते हैं कि इतनी यूनिट का बिल आ गया। तो बिल कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो मीटर में रीडिंग देख के हम कैसे इलेक्ट्रिक बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए देखो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि आप इलेक्ट्रिक बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप खुद अपना इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जो एक न्यूमेरिकल है, मैं बात कर रहा हूँ एक हाउस होल्ड है, उसमें 2 अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं। देखो एक अप्लायंसेस हो रहा है रेफ्रिजरेटर, वो है 400 वॉट का और वो दिन में 10 घंटे चलता है। और दूसरा 2 फैन है, एक फैन 100 वाट का है और 2 फैन है तो 200 वाट का, और वो चलता है 6 घंटे, एक दिन में चलता है 6 घंटे। और पूरा का पूरा अगर एक महीने तक ये दोनों अप्लायंसेस चल रहे हैं, ये 10 घंटे चल रहा है, 6 घंटे पर डे चल रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक बिल है वो जून के मंथ का हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो जून में 30 डेज होता है और 1 किलो वाट आवर का जो रेट है, 1 किलो वाट आवर का रेट है 3 रुपीज, 3 रुपए 1 किलो वाट आवर का रेट है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले मैं आपको बता दूं कि रेफ्रिजरेटर पूरे महीने कितना चलेगा, कितने घंटे चलेगा, और जो इलेक्ट्रिक फैन है वो पूरे महीने कितने घंटे चलेगा। तो देखो मैं कैलकुलेट कर देता हूं, रेफ्रिजरेटर यूज इन 30 डेज कितने घंटे चलेगा। देखो एक दिन में चल रहा है 10 घंटे, तो 30 दिन में चलेगा ये 300। और इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा, देखो एक दिन में ये इतना वॉट ले रहा है, तो यानी एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर, तो किलोवाट, देखो ये वॉट में इसको किलोवाट में बदलूंगा तो 400 डिवाइडेड बाय 1000 कितना उसकी रेटिंग है, और इंटू 300 वाट तक चल रहा है, 300 आवर्स तक चल रहा है। तो ये 2 जीरो से 0 कैंसिल हो गए, इससे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच गया कितना 120 किलोवाट आवर। देखो 120 किलोवाट आवर एक महीने में ये रेफ्रिजरेटर एनर्जी कंज्यूम करता है। अब बात करते हैं देखो इन 2 बल्ब की, एक बल्ब की रेटिंग है 100 वाट, तो 2 बल्ब की होगी 200 वाट, और एक बल्ब 6 घंटे चलता है, एक बल्ब है जो, दोनों बल्ब 6 घंटे चलते हैं, तो एक दिन में 6 घंटे चलते हैं, तो 30 दिन में कितना चलेगा, यानी 2 फैन ऑपरेटेड इक्वल टू कितने आवर्स तक ऑपरेट होंगे। देखो एक में 6 आवर चल रहे हैं, तो 30 डेज में चलेंगे 180 आवर, एक दिन भी 6 घंटे चल रहे हैं, तो 30 डेज में 180 आवर चलेंगे। और रेटिंग अगर मैं इनकी निकालूं, एनर्जी कितनी कंज्यूम करते हैं दोनों के, देखो एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर, तो एक है 100 वाट का, तो दोनों कितने हो जाएंगे 200 वाट के किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड,
और कितने आवर चल रहे हैं? 180 आवर। देखो इससे ये कैंसिल कर लेते हैं, इससे ये कैंसिल कर लेते हैं, 2 0 से ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल, यानी 36 किलो वाट आर यूज कर रहे हैं। 36 18 to 36, ये 36 किलो वाट यूज कर रहे हैं, ये 120 किलो वाट आवर यूज कर रहे हैं। दोनों के दोनों हमें कैलकुलेट हो गए। यानी कि मैं टोटल एनर्जी की बात करूं कि टोटल एनर्जी कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात करूं तो कितनी हो रही है? 120 प्लस 36, और ये आ जाएगी हमारे पास 156 किलो वाट आवर। इतनी टोटल एनर्जी कंज्यूम होती है एक महीने में। और 1 किलो वाट आवर का जो मैंने रेट बताया था वो हमारे पास कितना है? 3 रुपीज है। तो 156 का कितना होगा? 156 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल की अगर मैं बात करूं तो 0 450 रुपीज, 450 रुपीज का बिल आएगा, क्योंकि 1 किलो वाट आवर का जो बिल है वो 3 रुपीज है। तो 150 किलो वाट आवर का जो बिल है वो कितना आएगा? 450 रुपीज। तो यानी 4